जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। रावण को मूर्छित देखकर क्यों रोने लगे हनुमान जी, आज की कहानी का प्रसंग है। हनुमान जी अजर और अमर हैं। हनुमान ऐसे देवता हैं जिनको यह वरदान प्राप्त है कि जो भी भक्त हनुमान जी की शरण में आएगा उसका कलयुग में कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। जिन भक्तों ने पूर्ण भाव एवं निष्ठा से हनुमान जी की भक्ति की, उनके कष्टों को हनुमान जी ने शीघ्र ही दूर किया है। हनुमान भक्तों को जीवन में कभी भी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। उनके कष्टों को हनुमान जी स्वयं हर लेते हैं। दोस्तों, प्रश्न को पूरा सुनिएगा, तभी इसका मज़ा आएगा। हनुमान जी से संबंधित एक रोचक प्रसंग। आशा करते हैं कि यह प्रसंग आपको कुछ ज्ञान भी प्रदान करेगा और आपका मनोरंजन भी करेगा। क्या आपको पता है कि आमतौर पर हनुमान जी युद्ध में गदा का प्रयोग नहीं करते थे, अपितु मुक्के का प्रयोग करते थे। रामचरितमानस में हनुमान जी को महावीर कहा गया है। शास्त्रों में वीर शब्द का उपयोग बहुतों के लिए किया गया है कि वीर शब्द तो बहुत लोगों के आगे लगाया हुआ है, जैसे भीम, भीष्म, मेघनाद, रावण इत्यादि। परंतु महावीर शब्द मात्र हनुमान जी के लिए ही उपयोग में लाया गया है, अन्य किसी के लिए उपयोग में नहीं लाया गया। रामचरितमानस के अनुसार वीर तो वो हैं जो 5 लक्षण से परिपूर्ण हैं। पहला विद्यावीर, दूसरा धर्मवीर, तीसरा दानवीर, चौथा कर्मवीर, पांचवा बलवीर। जो इन पांचों में वीर होता है उनके आगे वीर लगाया जाता है। परंतु महावीर वो हैं जिसने 5 लक्षण से युक्त वीर को भी अपने वश में कर रखा हो। भगवान श्री राम में 5 लक्षण थे और हनुमान जी ने उन्हें भी अपने वश में कर रखा था। इस कारण उनको वीर नहीं महावीर कहा जाता है। रामचरितमानस मानस की एक यह चौपाई इसे सिद्ध करती है। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने वश करी राखे रामू। तथा रामचरित मानस में महावीर विक्रम बजरंगी का भी प्रयोग हुआ है। शास्त्र अनुसार इंद्र के ऐरावत में 10,000 हाथियों के बराबर बल होता है। दिगपाल में 10,000 ऐरावत जितना बल होता है और इंद्र में 10,000 दिगपाल का बल होता है। परंतु शास्त्रों में हनुमान जी की सबसे छोटी उंगली में 10,000 इंद्र का बल होता है, अर्थात वो 10,000 इंद्र से भी ज़्यादा बलवान तो उनकी अंगुली ही है। शास्त्रों में वर्णित इस प्रसंग के अनुसार रावण पुत्र मेघनाद हनुमान जी के मुक्के से बहुत डरता था। हनुमान जी को देखते ही मेघनाद भाग खड़ा होता था। जब रावण ने हनुमान के मुक्के की प्रशंसा सुनी तो उसने हनुमान जी का सामना कर हनुमान जी से बोला, कहा कि आपका मुक्का बड़ा ताकतवर है, आओ जरा मेरे ऊपर भी आजमाओ। मैं आपको एक मुक्का मारूंगा और आप मुझे मारना। फिर हनुमान जी ने कहा, ठीक है, पहले आप मारो। रावण ने कहा, मैं क्यों मारूं?
पहले आप मारो, ऐसा रावण ने कहा। हनुमान बोले, आप पहले मारो, क्योंकि मेरा मुक्का खाने के बाद आप मारने लायक ही नहीं रहोगे, इसलिए पहले मुक्का आप मारो। अब रावण ने पहले हनुमान जी को मुक्का मारा। इस प्रकरण की पुष्टि यह चौपाई करती है। देखी पवन सुत धायउ बोलत वचन कठोर, आवत कपिहि हन्यो तेहि मुष्टि प्रहार प्रघोर। इससे यह सिद्ध होता है कि यह घटना घटित हुई थी। रावण के प्रभाव से हनुमान जी घुटने टेक कर रह गए। जब रावण ने मुक्का मारा तो इसके प्रभाव से हनुमान जी घुटने पर बैठ गए, घुटना टेक कर ही रह गए, पृथ्वी पर गिरे नहीं और फिर क्रोध से भरे हुए संभल कर उठे। रावण मोह का प्रतीक है और मोह का मुक्का इतना तगड़ा होता है कि अच्छे अच्छे संत भी अपने घुटने टेक देते हैं। फिर हनुमान जी ने रावण को एक घूंसा मारा। रावण ऐसा गिर पड़ा जैसे वज्र की मार से पर्वत गिरा हो। रावण मूर्छा भंग होने पर फिर वह जागा और हनुमान जी के बड़े भारी बल को सराहने लगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अहंकारी रावण किसी की प्रशंसा नहीं करता, पर मजबूरन हनुमान जी की प्रशंसा कर रहा है। मुक्का खाने के बाद रावण ने हनुमान जी की प्रशंसा की और प्रशंसा सुनकर हनुमान जो प्रसन्न होना चाहिए पर वे तो रो रहे हैं, स्वयं को धिक्कार रहे हैं और वे रावण के मूर्छित होने पर रो रहे हैं। गोस्वामी जी के अनुसार हनुमान जी ने रोते हुए कहा कि मेरे पौरुष को धिक्कार है और मुझे भी धिक्कार है, जो हे देवद्रोही तू अब भी जीता रह गया। हनुमान जी के लिए रावण को मारना बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उसे तो प्रभु श्री रामचंद्र जी के हाथों से मुक्ति मिलनी थी, इसलिए उसका मुक्का खाने के बाद भी वो मूर्छित होकर खड़ा हो गया। अर्थात हनुमान जी का मुक्का खाने के बाद भी रामद्रोही रावण जीवित है। मोह की ताकत देखो। मोह को यदि कोई मार सकता है तो केवल भगवान श्री राम, उनके अलावा कोई नहीं मार सकता। इसकी पुष्टि यह चौपाई करती है। इससे यह सत्यता प्रतीत हो जाती है इस वाक्य की। मुरुछा गए बहुरी सो जागा, कपिबल विपुल सराहन लागा। दिग दिग मम पौरुष दिग मोही, जोते जियत रहे शिशुर द्रोही। कि मुझे धिक्कार है मुझे, मेरे पौरुष को धिक्कार है कि तुम अभी तक जीवित हो। दोस्तों, यह थी हनुमान जी की रोने की वजह। आपको यह प्रसंग कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जय श्री राम लिखना ना भूलें। जय श्री राम दोस्तों।